हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग बूस्ट यूट्यूब चैनल। आज मैं इस पार्टिकुलर वीडियो में कवर करूंगा BIS CPT स्किल टेस्ट का आप लोगों को प्रिपरेशन किस तरह से करना है, इन डिटेल में सारा कुछ समझेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को इसी तरह का वीडियो आगे भी मिल पाए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली देखो, इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा क्या कुछ आप लोग का स्ट्रैटेजी होना चाहिए। प्रीवियस ईयर का अगर पेपर था तो क्या कुछ उसमें था, तो इन डिटेल में हम लोग समझेंगे। एग्जाम्स का डेट क्या कुछ है ये भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, और लास्ट ईयर का कुछ डेटा है उसी के रिगार्डिंग आप लोगों को सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं क्या कुछ आप लोग को देखने को मिलेगा। और अगर कोई ASO के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं NSQF लेवल 6 के लिए, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा, डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो वो भी आप लोग को वीडियो के कहीं पर भी मिल सकता है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। तो ये देखो फेज़ 1 का सिलेबस है, और यहाँ पर मैं फेज़ 1 का सिलेबस क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि देखो फेज़ 1 आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेज़ 1 आप लोग क्लियर करोगे तभी आप लोग शॉर्ट टेस्टेड होते हैं CPT स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, तो इसीलिए फेज़ 1 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये देखो फेज़ 1 जो है आप लोगों का सभी के लिए कॉमन रहेगा, जैसे कि ASA पोस्ट के लिए, PA पोस्ट के लिए, स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट पोस्ट के लिए, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट पोस्ट के लिए, सभी पोस्ट के लिए सेम रहेगा। जैसे कि आप लोग ये जो भी पोस्ट है देख रहे हो, सभी के लिए जो फेज़ 1 है वो आप लोग का सेम रहेगा, लेकिन फेज़ 2 आप लोग को अलग अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो डिस्कस कर लेते हैं फेज़ 1 के अंदर आप लोगों को क्या कुछ देखने को मिलेगा। ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को क्या कुछ कटअप रहेगा वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूँगा, और लास्ट ईयर क्या था ये भी मैं बताऊँगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 सब्जेक्ट आप लोग को बेसिकली देखने को मिलता है। एक तो आप लोग को रीजनिंग देखने को मिलता है, जनरल अवेयरनेस देखने को मिलता है, देन क्वांट, देन इंग्लिश। तो 4 सब्जेक्ट रहता है, और यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलता है। रीजनिंग के अंदर आप लोग को 50 क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसको हम लोग जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग भी बोलते हैं, और ये आप लोगों का क्या लेवल रहता है वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आगे। और जनरल अवेयरनेस के अंदर 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर 25 क्वेश्चन, और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आप लोग को 50 क्वेश्चन देखने को मिलता है। टोटल 150 क्वेश्चन देखने को मिलता है, और मैक्सिमम मार्क्स आप लोग देख सकते हो। रीजनिंग के अंदर 50, जनरल अवेयरनेस के अंदर 25, और क्वांट के अंदर 25, और इंग्लिश के अंदर 50 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है। टोटल मार्क्स जो रहता है वो आप लोग को 150 मार्क्स देखने को मिलता है। अगर आप लोग इसको ऐड कर दो तो ये 150 हो जाएगा। ठीक है, और ड्यूरेशन आप लोग को सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। रीजनिंग के लिए 35 मिनट देखने को मिलेगा, जनरल अवेयरनेस 20 देखने को मिलेगा, और क्वांट के लिए आप लोग को 25 मिनट्स मिलेगा, और इंग्लिश के लिए आप लोग को 40 मिनट्स मिलेगा। ठीक है, तो ये सेक्शन वाइज आप लोग को टाइमिंग वहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब मैं बात कर लूँ ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि बहुत स्टूडेंट का ये सवाल है, SSC के द्वारा ये वाला एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा या फिर IBPS के द्वारा। तो ये IBPS के द्वारा ये वाला एग्ज़ाम कराया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। और इसका लेवल क्या होगा ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ क्या कुछ कटअप आप लोग अगर CPT के लिए क्वालिफाई करने चाहते हो, मतलब CPT में जब भी आप लोग शॉर्ट लिस्टेड होंगे तो आप लोगों को क्या मार्क्स होना चाहिए। फेज़ 1 का जो आप लोगों का कटअप मार्क्स होता है वो क्या होता है। अगर मैं लास्ट ईयर का बात करूँ, मैं जनरल का बता रहा हूँ। ठीक है, 135 के आसपास था ये जनरल। CPT के पहले का बात कर रहा हूँ फेज़ 1, ये चीज़ें ध्यान रखना। मेरिट लिस्ट के लिए आप लोगों को 135 से भी ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो 135 मार्क्स लाते हो तभी आप लोग CPT के लिए क्वालिफाई करोगे, ये चीज़ें ध्यान रखना। ये मैं डबल ऐसे फेज़ 1 का बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। तो जनरल के लिए ये आप लोग ये मिनिमम जो कटअप है फेज़ 1 के अंदर ये वाला लाते हो, तभी आप लोग जो कटअप मार्क्स बनता है फेज़ 1 के अंदर ये लाते हो, तभी आप लोग CPT के लिए क्वालिफाई करते हो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसका लेवल क्या रहता है। इसका जो कटअप है 135 आप लोगों को लग रहा होगा बहुत ही ज़्यादा, कटअप जो है बहुत ही ज़्यादा हाई है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो इसका जो रीजनिंग होता है, जनरल अवेयरनेस होता है, क्वांट होता है, इंग्लिश का लेवल जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, इसीलिए ये हाई कटअप आप लोगों को एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है, और ये होना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग IBPS का कोई भी फॉर्म भरते हो वहाँ पर भी आप लोग का सेम ही कंपटीशन रहता है। ठीक है, तो ये आप लोग कहीं ना कहीं ईजी है क्रैक करना। ये मैं बताऊंगा क्या लेवल का आप लोग को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर टाइमिंग भी देख सकते हो, बहुत ज़्यादा टाइमिंग मिलता है। अगर मैं बात करूँ, अगर आप लोग IBPS क्लरिकल का बात करो तो वहाँ पर 20 मिनट में आप लोग को 35 क्वेश्चन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर देखो 25। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम आप लोग को ठीक ठाक मिलता है। ठीक है, IBPS कलर का अगर मैं बात कर लूँ फ्री का बात, वहाँ पर 20 मिनट के अंदर 35 बनाना पड़ता है। और इसका जो लेवल रहता है ना वो आप लोग का IBPS क्लरिकल लेवल रहता है। ठीक है, क्लर्क फ्री
इससे भी कई बार आप लोगों को थोड़ा सा इजी ही देखने को मिलता है, लेकिन आप लोगों का जो प्रिपरेशन होना चाहिए IBPS क्लर्क प्री का होना चाहिए, तभी आप लोग ये क्वालिफाई कर पाओगे। और मैं यहाँ पर बात कर दूँ जनरल अवेयरनेस, ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लोग मार्क्स को अचीव नहीं कर पाते हैं, उसी लिए क्या होता है, कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस में बात करता हूँ IBPS, अगर कोई स्टूडेंट है बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहा है IBPS का, ठीक है, तो उनके लिए जनरल अवेयरनेस जो है थोड़ा टपर साइड में हो सकता है, ठीक है। क्यों हो सकता है ये मैं बता दूं आप लोगों को, क्योंकि जनरल अवेयरनेस के अंदर करंट अफेयर तो आता ही आता है, ठीक है, CA तो आता ही आता है, लेकिन स्टैटिक का पार्ट भी वहाँ पर आता है, ठीक है। तो स्टैटिक पार्ट आप लोगों को करना पड़ेगा अगर आप लोग बैंकिंग का स्टूडेंट हो। SSC का स्टूडेंट अगर कोई है तो जनरल अवेयरनेस में उन लोगों को एडवांटेज मिलेगा। अगर कोई SSC का प्रिपरेशन कर रहा है, SSC का स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है BIS के लिए, तो वहाँ पर जनरल अवेयरनेस में SSC वालों को क्या होगा, आप लोगों को एडवांटेज मिल जाएगा SSC वालों को, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। अगर कोई IBPS वाले हैं तो वहाँ पर आप लोगों को जनरल अवेयरनेस में थोड़ा काम करना पड़ेगा, लेकिन SSC वालों को रीजनिंग के अंदर काम करना पड़ेगा और इंग्लिश के, क्योंकि क्वांट ज़्यादा टफ नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर स्पीड मैथ देखने को मिल जाता है आप लोगों को। देन अर्थमेटिक जो कि SSC वालों का अच्छा खासा रहता है, अर्थमेटिक वाला लेवल, ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो। लेकिन रीजनिंग के अंदर SSC वालों को काम करना पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग का अच्छा लेवल होता है। SSC के जो स्टूडेंट है उनको पता होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को मैं बात करूँ सिलॉक्स, तो ये थोड़ा बहुत अच्छा से करना पड़ेगा, तभी आप लोग कर पाओगे। और यहाँ पर पजल भी देखने को मिलता है, जो कि SSC के अंदर थोड़ा बहुत कम देखने को मिलता तो है, लेकिन थोड़ा बहुत कम। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। SSC वालों को कहाँ कहाँ काम करना पड़ेगा, इंग्लिश के अंदर और रीजनिंग के अंदर। और बैंकिंग के जो भी स्टूडेंट उनको जनरल अवेयरनेस के अंदर काम करना पड़ेगा, खासकर स्टैटिक वाला पार्ट के लिए, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना। तो ज़्यादा एडवांटेज तो देखो IBPS वालों के ही लिए है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट बैंकिंग का है वहाँ पर उनको ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, लेकिन SSC वाला भी ये क्रैक कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को रीजनिंग और इंग्लिश में थोड़ा सा मेहनत कर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। तो आप लोग का जो लेवल रहेगा वो IBPS क्लर्क या फिर आप लोग SBI क्लर्क लेवल का भी कर सकते हो। आप लोग मॉक टेस्ट अगर चाहते हो BIS, अब अगर होगा या नहीं होगा ये मेरे को नहीं पता, लेकिन एक बार आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो BIS का अगर मॉक टेस्ट का मैं बात करूँ, बेस्ट जो मॉक टेस्ट रहता है ऑली बोर्ड का एक बार देख लेना, क्योंकि बैंकिंग पेरेंट है तो ऑली बोर्ड का अच्छा रहता है, ठीक है। या फिर आप लोग टेक्स्ट बुक भी देख लेना, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी एक उठा लेना, क्योंकि ज़्यादा कुछ लेवल रहने वाला नहीं है। ऑली बोर्ड मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, ऑली बोर्ड। बाकी तो बहुत सारे ऐसे देखने को मिलता है, लेकिन बाकी इन दोनों से कोई भी चूज कर लेना आप लोग अपने हिसाब से। तो ये लेवल रहा। अब तो ये देखो फेज़ 1 का है, ये CPT का पहले का कटअप है। लेकिन अगर आप लोग को मेरिट लिस्ट बनाना चाहते हो, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ पहले तो, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ ताकि मैं यहाँ पर बता पाऊँ। तो अगर मैं मेरिट लिस्ट का बात करूँ तो वहाँ पर क्या कटअप बनता है, और मेरिट लिस्ट में देखो CPT स्किल टेस्ट का जो आप लोगों का मार्क्स होता है वो इंक्लूड नहीं होता। CPT जो है क्वालिफाइंग इन नेचर का होता है, ठीक है, क्योंकि आप लोग फेज़ 1 क्लियर करोगे, उसके बाद आप लोग को CPT जो है मैंडेटरी है क्लियर करना, तभी आप लोग का सिलेक्शन होगा, ठीक है। CPT भी मतलब होगा, लेकिन आप लोग का जो ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसका मार्क्स आप लोग का जुड़ता नहीं है, ये चीज़ें ध्यान रखना। और क्या कुछ मार्क्स होता है वो आप लोगों को कहीं नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है कि CPT स्किल टेस्ट के अंदर क्या मार्क्स है, क्या कुछ है, ये कुछ नहीं दिया गया है, खाली क्वालिफाइंग इन नेचर वहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट जो बनता है आप लोग को फेज़ 1 के अंदर ही बनता है। और मेरिट लिस्ट जनरल का अगर मैं बात करूँ 140 के आसपास में बनेगा, 140 से लेकर 145 के आसपास, ठीक है। 145 से थोड़ा सा कम भी, यहाँ पर 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। जो मेरिट लिस्ट बनेगा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 3 से 5 नंबर का ये डिफरेंस, लेकिन आप लोग का टारगेट तो इतना होना ही चाहिए 145, क्योंकि देखो रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा ईजी रहता है। जनरल अवेयरनेस में आप लोगों को काम करना पड़ेगा, खासकर बैंकिंग वालों को और SSC वालों को रीजनिंग के अंदर और इंग्लिश के अंदर काम करना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हो एक डेडिकेटेड मैं वीडियो बनाऊँ जनरल अवेयरनेस के लिए, क्या कुछ टॉपिक आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा स्टैटिक अवेयरनेस के लिए, तो वो मैं आप लोग को एक दूसरा वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग कमेंट करोगे तभी मैं बताऊंगा, बाकी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप लोग को चाहिए रीजनिंग के अंदर SSC वाले कोई स्टूडेंट है कि रीजनिंग में क्या कुछ देखने को मिलता है, तो वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। मेमोरी बेस्ड आप लोग को देखो मैं बता दूँ इसका जो भी क्वेश्चन पेपर है वो आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि IBPS जो भी एग्जाम कंडक्ट कराता है उसका कोई भी पेपर रिलीज नहीं करता है, ना कि आंसर की देखने को मिलता है, कहीं कुछ नहीं मिलेगा आप लोग को। जनरल अवेयरनेस का कहीं ना कहीं आप लोग को हो सकता है कि मेमोरी बेस्ड मिल जाए, ठीक है। आप लोग को गूगल करोगे तो मिल जाएगा, बाकी आप लोग जनरल अवेयरनेस के अंदर वीडियो बनाने बोलोगे तो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। अब मैं इसको क्यों बताया, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ताकि आप लोग का थोड़ा बहुत जो भी डाउट है वो आप लोगों का क्लियर हो सके, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं आगे हम लोग।
अब मैं बात करूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो कि इस वीडियो का टॉपिक भी था, ठीक है। एसएससी सॉरी BIS SSS CPT स्किल टेस्ट, इसका क्या कुछ सिलेबस है ये तो आप लोग देख ही सकते हो। वर्ड है MS वर्ड और यहाँ पर MS एक्सेल रहता है और MS पावर पॉइंट रहता है। इससे पहले मैं कुछ आप लोग को डाटा दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को CPT स्किल टेस्ट का जो है आप लोग का एग्जाम का लेवल समझ में आए। ऐसा नहीं है कि आप लोग सोच के जा रहे हो कि बहुत ही ईजी लेवल का आता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें अच्छा खासा CPT स्किल टेस्ट का लेवल रहता है। तो चलो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये जो सिलेबस है इसके बारे में मैं बताऊँगा, ठीक है। अभी ये देखो नोटिफिकेशन में नहीं है, ये आप लोग मत सोच लेना कि ये नोटिफिकेशन से मैं निकाल के लाया हूँ, ठीक है। तो चलो पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जो प्रीवियस ईयर का है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो एग्जाम डेट लास्ट ईयर, ये जो एग्जाम डेट देख रहे हो आप लोग ये लास्ट ईयर का है। तो देखो ये फेज़ 1 का है जो कि आप लोगों का CPT स्किल टेस्ट का था SSA का, ठीक है। ये सॉरी CPT नहीं, BIS SSA का एग्जाम था फेज़ 1 का, ठीक है। देन आप लोग का ये CPT का एग्जाम का डेट है। तो यहाँ पर जनरली जो आप लोग का टाइम मिलता है वो 3 मंथ से ज़्यादा का टाइम मिलता है। जैसे कि देख सकते हो फेज़ 1 का एग्जाम होगा, उसके बाद आप लोग को जनवरी 2023 के अंदर आप लोगों का CPT स्किल टेस्ट हुआ। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो 90 डेज से प्लस का समय मिलता है, मतलब 120 डेज के आसपास आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ 2000 अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आप लोगों को कब देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था फेज़ 1 का एग्ज़ाम का डेट भी मैं बताऊँगा। तो ये 19 नवंबर को शेड्यूल है आई थिंक, ठीक है। तो आगे पीछे हो भी सकता है, ठीक है। 19 नवंबर 2024 और ये 3rd वीक तक आप लोगों को इसका जो फेज़ 1 का एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। उसके बाद जो आप लोग का CPT स्किल टेस्ट का एग्ज़ाम कब तक होगा, तो यहाँ से आप लोग 90 डेज जोड़ सकते हो, ठीक है। 90 डेज के बाद 90 डेज मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी फरवरी के आसपास आप लोग को देखने को मिलेगा। तो मतलब सफिशिएंट टाइम मिलेगा अगर इस ट्रेंड का मैं बात करूँ तो। लेकिन आप लोगों को विद इन 70 डेज के आसपास प्रिपरेशन कर लेना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि लास्ट ईयर वाला जो एग्जाम फॉलो हुआ था टाइमिंग था वो सेम रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों का फेज़ 1 होने के बाद 60 डेज के अंदर अंदर आप लोगों का CPT स्किल टेस्ट करा दिया जाए, ठीक है। तो आप लोगों को बेसिकली मैं बात करूँ तो दिसंबर के एंड तक आप लोगों का CPT स्किल टेस्ट का प्रिपरेशन हो जाना चाहिए। तो मैं आगे बताऊंगा आप लोग क्या कुछ करना है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर कलर को चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है। इस डाटा से पता चलता है कि CPT का क्या लेवल था लास्ट ईयर जो भी था। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा लास्ट ईयर अगर मैं बात करूँ BIS SSA में जो पोस्ट था, टोटल वैकेंसी था वो आप लोग का 100 वैकेंसी था, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये मैं CPT का डाटा, ये CPT का डाटा, ये चीज़ें ध्यान रखना। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो आप लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए थे CPT के लिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कहीं ना कहीं वैकेंसी, जो भी वैकेंसी रहता है ना उसका आप लोगों को 5 टाइम्स के आसपास आप लोग को CPT के लिए कॉल किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना। देखो यहाँ पर वैकेंसी कितना है 100, लेकिन शॉर्ट लिस्टेड कितने स्टूडेंट हुए थे 484। तो आसपास है अप्रोक्स आप लोग बोल सकते हो 5 टाइम्स वैकेंसी का 5 टाइम्स कॉल किए जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना। लेकिन ये देखो शॉर्ट लिस्टेड हुए थे और यहाँ पर अपीयर कितने हुए थे CPT स्किल टेस्ट के अंदर, एग्जाम के अंदर 263 स्टूडेंट ने क्या हुआ था वहाँ पर अपीयर्ड हुए थे स्किल टेस्ट के अंदर। ये स्किल टेस्ट का डाटा, ये चीज़ें ध्यान रखना, ये डाटा था। और क्वालिफाइड कितना किए थे 58। यहाँ से आप लोग समझ सकते हो किस लेवल का आप लोगों का एग्जाम आता है। अपीयर्ड एग्जाम देने कितने लोग गए 263, लेकिन उसमें से क्वालिफाइड कितने किए, क्वालिफाई कितने हुए 58। तो लमसम आप लोग बोल सकते हो 20% के आसपास या 21% के आसपास स्टूडेंट क्वालिफाई किए थे इस वाले CPT स्किल टेस्ट को। तो आप लोग लेवल समझ सकते हो। यहाँ पर वैकेंसी क्या था, देखो वैकेंसी आप लोग का 100 था और यहाँ पर क्वालिफाई क्या किए थे ओनली 58। बाकी का जो 42 जो वैकेंसी था वो आप लोगों का क्या हुआ था, वैकेंट ही रह गया था अगले बार। मतलब 100 जो वैकेंसी है वो पूरा का पूरा फुलफिल नहीं हो पाया था, ठीक है, लास्ट ईयर। तो आप लोग यहाँ से पता कर सकते हो कि किस तरह से लेवल रहता है। तो अच्छा खासा लेवल रहता है, ऐसा नहीं है कि आप लोग फेज़ 1 क्लियर करके CPT भी क्लियर कर लोगे इजीली, ठीक है। तो और मैं लास्ट ईयर का कुछ ट्रेंड भी बता देता हूँ। यहाँ पर मैं इरेज करता हूँ, अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अगर मैं लास्ट ईयर जो 2022 का जब एग्ज़ाम हो रहा था वहाँ पर मैं देखो ESIC का एग्ज़ाम, ESIC का CPT भी वहाँ पर शेड्यूल था, ठीक है। तो मैं इसमें बिजी था पूरी वहाँ पर। तो ESIC के अंदर आप लोगों का जैसे कि एग्ज़ाम था SSO का, UDC का भी एग्ज़ाम देखने को मिला था। यहाँ पर मेरे पास बहुत सारा मेल आया था लास्ट ईयर भी जब 2022 में हो रहा था SSA
CPT स्किल टेस्ट, लेकिन मैंने टाइम नहीं दे पाया था, अलग से डेडिकेट कोई भी कोर्स नहीं लॉन्च किया था उस टाइम, क्योंकि ESIC का एग्ज़ाम शेड्यूल था, ठीक है। लेकिन इस बार हम लोग BIS SSA CPT स्किल टेस्ट का डेडिकेटेड कोर्स लाएंगे, ठीक है। तो वो मैं आगे बताऊंगा कैसा क्या रहेगा, इन डिटेल में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये डाटा मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया, उसके बाद मैं आगे बताऊंगा कि क्या कुछ कोर्स आने वाला है, नहीं आने वाला, सारा कुछ इन डिटेल में समझ में आएगा। अब बात करते हैं, हाँ, प्रीवियस ईयर का, वो तो मैं पहले ही बता दिया कि प्रीवियस ईयर का जो पेपर है कहीं आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि IBPS कंडक्ट कराता है। IBPS कोई भी CPT टेस्ट जो भी आप लोगों का डाटा रहता है वो शेयर नहीं करता है, ठीक है ना, पब्लिकली शेयर नहीं होता है। जो भी आप लोग आंसर की, अगर फेज़ 1 का कोई यूट्यूब के अंदर करा रहा है, ठीक है, पेपर आप लोग को देखने को मिल रहा है, वो फेक है भाई, ठीक है, क्योंकि IBPS शेयर नहीं करता है फेज़ 1 का, ना तो शेयर करता है ना तो फेज़ 2 का, ठीक है। CPT स्किल टेस्ट का भी आप लोग को कहीं कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई करा रहा है तो वो बात अलग है, वो फेक है, ठीक है, टोटली फेक है। सबसे प्रॉब्लम क्या होता है CPT स्किल टेस्ट यहाँ पर लोग क्यों नहीं क्लियर कर पाए थे, अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि पेपर ही अवेलेबल नहीं था, और उस लेवल का जो CPT स्किल टेस्ट का जो लेवल होता है कोई अच्छा से उस लेवल का नहीं पढ़ाते हैं। अगर प्रीवियस पेपर अवेलेबल होता तो कहीं ना कहीं ये 100 जो वैकेंसी है वो टोटल फुलफिल हो जाता, लेकिन लास्ट ईयर ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था स्किल टेस्ट का, जिसको जहाँ से करना था वहाँ से कर लिया था, ठीक है, इसीलिए ये प्रॉब्लम आया था। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट RTI के बारे में, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को इन डिटेल में सारा कुछ बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का कोई डाउट ना रहे। देखो, मैंने एक RTI लगाया था, ठीक है, 19 सितंबर को ही मैंने लगा दिया था, जब आसपास वैकेंसी आया उसके कुछ टाइम के बाद, कि ताकि पेपर मिल पाए। लेकिन देखो पेपर अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि IBPS पेपर अवेलेबल नहीं कराता है। जैसे कि मेरा जो क्वेश्चन था पहला, प्रोवाइड मी कंप्यूटर प्रोफेशनल टेस्ट ऑफ CPT टेस्ट पोस्ट ऑफ सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, एडवर्टाइज नंबर भी मैंने मेंशन करा था प्रॉपर, लेकिन यहाँ पर क्या रिप्लाई आया उनका, जैसे कि देख सकते हो, द इन्फॉर्मेशन सॉर्ट इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है अवेलेबल नहीं था, तो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं था तो नहीं मिला मेरे को। उसके बाद मेरा सेकंड क्वेश्चन था, प्रोवाइड में NSQF6 स्किल टेस्ट पेपर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। ASO के बारे में भी मैंने जानकारी लेने का कोशिश किया था, ताकि अगर आता तो मैं आप लोग के साथ जरूर से जरूर शेयर करता। ये सारा RTI इसलिए मैं लगाता हूँ क्योंकि ताकि आप लोग का हेल्प हो सके, ठीक है। और मैं जो भी वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, वीडियो आप लोग को चैनल के अंदर जब वैकेंसी आया था मैंने कोई वीडियो नहीं डाला, ठीक है, BIS के अंदर कोई वीडियो नहीं डाला। मेरा मोटो व्यूज़ लेना नहीं है, ठीक है, आप लोग को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना मेरा काम है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आप लोगों को चैनल के अंदर लेट वीडियो मिल सकता है, लेकिन आप लोग को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अब देखो यहाँ पर क्या एडवर्टाइजमेंट नंबर भी मैंने दिया था, लेकिन उनका क्या रिप्लाई है, NSQF6 स्किल टेस्ट पेपर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स प्रोवाइड में। तो यहाँ पर कुछ वो उनके पास था ही नहीं, वही केस था। तो यहाँ पर देखो क्या रिप्लाई आया था, प्लीज़ सी वेबसाइट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT का वेबसाइट होता है, जो NILT का वेबसाइट होता है, वहाँ पर से आप लोग जाकर देख सकते हो। ये वाला लिंक शेयर किया था, ठीक है। तो ये वाला लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो क्या कुछ वहाँ पर है, ठीक है। तो ये आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा इसी वीडियो के, तो आप लोग एक बार चेक कर लेना। अब बात करता हूँ प्रोवाइड डिटेल सिलेबस ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। तो यहाँ पर भी देखो इन्फॉर्मेशन सॉर्ट इज नॉट अवेलेबल, वही बात है। विच MS ऑफिस वर्जन विल बी देयर इन एग्जाम, तो ये भी इन्फॉर्मेशन, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, SSA के बारे में भी नहीं है, और आप लोग का ASO के बारे में भी कोई सी भी एग्ज़ाम का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने क्या करा है, मेरे को तो पता है कि आगे भी नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी मैंने फर्स्ट अपील भी लगा दिया है। जैसे कि देख सकते हो फर्स्ट अपील भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है 17 अक्टूबर के में, और ये आई थिंक डिलीवर हो भी चुका है, फॉरवर्ड कर दिया गया है। लेकिन देखो यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आने वाला, ना तो पेपर ना तो कुछ आने वाला नहीं है, क्योंकि अवेलेबल है ही नहीं। डाटा अवेलेबल रहेगा तभी तो वो प्रोवाइड करेंगे, तो कोई अवेलेबल नहीं है। बाकी आप लोग भी RTI मत लगाना, फालतू में पैसा आप लोगों को खराब होगा। बाकी आप लोग चाहते हो तो लगा के देख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोग का RTI का कोई रिप्लाई आने वाला नहीं है। तो ये RTI का भी मैंने बात कर लिया। अब मैं बात करूँगा इन डिटेल में आप लोगों को क्या कुछ करना है। उससे पहले मैं बता दूँ, हाँ, ये आप लोग का सिलेबस जो कि आप लोग का नोटिफिकेशन के अंदर है, ठीक है। नोटिफिकेशन के अंदर ना तो कोई मार्क्स वहाँ पर बताया गया है, मार्क्स वगैरह कुछ भी नहीं है, खाली वहाँ पर लिखा गया है क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है। तो ये क्वालिफाइंग इन नेचर वहाँ पर दिया गया है, बाकी कुछ भी मार्क्स वगैरह नहीं है। बाकी ये वाला जो है यही वाला आप लोग को डाटा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखो स्किल टेस्ट कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी
कंसिस्टिंग ऑफ, ये सारा चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगा। वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट आप लोग का वर्ड MS वर्ड जो रहेगा 2000 की डिप्रेशन रहेगा इन 15 मिनट। आप लोग को MS वर्ड को 15 मिनट में यहाँ पर करना पड़ेगा, ये चीज़ें ध्यान रखना। MS एक्सेल को भी आप लोग को 15 मिनट्स में करना पड़ेगा और MS पावर पॉइंट को भी आप लोग को 15 मिनट्स में करना पड़ेगा। मतलब 15-15 मिनट आप लोग को सभी में है, ये चीज़ें ध्यान रखना। तो ये मैंने अलग से लिख भी दिया। अब बात करता हूँ की डिप्रेशन क्या होता है। ये मैंने लास्ट ईयर आई थिंक एक वीडियो खाली बनाया था किस तरह से तैयारी करना है, तो वही बना पाया था क्योंकि लास्ट ईयर ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं था। लेकिन इस बार मैं डेडिकेटेड कोर्स आप लोगों के साथ लॉन्च भी करूँगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी लेवल का CPT स्किल टेस्ट आ जाए आप लोग डेफिनेटली 100% क्लियर करोगे, ठीक है, अगर आप लोग अच्छा से करते हो, सारा चीज़ फॉलो करते हो तभी। ये चीज़ें ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि सब चीज़ ईजिली हो जाएगा, आप लोगों को करना पड़ेगा। तो 2000 है, 2000 की डिप्रेशन। इस की डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, देखो एक वर्ड के अंदर आप लोग को 5 की डिप्रेशन देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो 1 2 R को यहाँ पर मैंने 3 ले लिया, ये 4, और जो भी स्पेस देते हो ये भी काउंट होता है। तो ये पाँचों मिलकर आप लोग को 1 की डिप्रेशन होता है, सॉरी 1 वर्ड होता है, 5 की डिप्रेशन मिलके 1 वर्ड होता है, ठीक है। तो ये 2000 है, इसको डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो आप लोग को 400 वर्ड आप लोग का आ जाएगा, ठीक है। तो 400 वर्ड का आप लोगों का जो डाटा रहेगा वर्ड के अंदर आप लोग को उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह वो सारा करना पड़ेगा। ये खाली टाइपिंग नहीं है, ठीक है, ये मत सोचना कि आप लोगों को बस की डिप्रेशन वहाँ पर टाइप करना है, ठीक है। ये तो किसी को पता ही नहीं है क्या प्रीवियस ईयर में क्या कुछ था। लेकिन वर्ड प्रोसेसिंग जब भी टेस्ट आता है तो इसका मतलब होता है कि अगर ये टाइपिंग टेस्ट होता है तो यहाँ पर लिख देता टाइपिंग टेस्ट, लेकिन वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट बोला है तो इसका मतलब फॉर्मेटिंग भी आप लोग को जरूर से जरूर देखने को मिलता है। तो ये आप लोगों का जो भी आप लोग का पैराग्राफ रहेगा वो आप लोग को 400 वर्ड के रहेगा, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। लेकिन आप लोग अगर स्पेस को मैं हटा दूँ तो 350 के आसपास आप लोग को वर्ड देखने को मिल सकता है, 350 से लेकर 400 के आसपास, ठीक है। तो ये आप लोग का रेंज रहेगा और उसके साथ आप लोगों को प्रोसेसिंग भी करना पड़ेगा, जो भी आप लोगों को वहाँ पर मेंशन किया जाएगा। लेकिन आप लोग को जो वर्ड के अंदर है वो ज़्यादा टफ नहीं रहेगा क्योंकि 15 मिनट है। आप लोग टाइम को भी देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर जो टाइपिंग है ना, वहाँ पर बहुत कोई टाइपिंग ही नहीं कर पाते हैं। उसके बाद आप लोग को कुछ फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा, वो सारा मैं डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद एक्सेल के अंदर आप लोगों को देखो डाटा किस तरह से स्प्रेडशीट बनाना है, वहाँ पर एक्सेल का आप लोगों का फॉर्मूला का यूज़ होता है। देन बहुत सारा डाटा पिवट टेबल वगैरह हो गया, देन आप लोगों को नेस्टेड फार्मूला, ये सारा कुछ है। तो इन डिटेल में हम लोग समझेंगे इस वाले यूट्यूब चैनल के अंदर। बहुत सारा वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी मिल जाएगा, बाकी मैं आगे बता रहा हूँ आप लोग को क्या कुछ करना है। पावर पॉइंट के अंदर में भी आप लोगों को कुछ हाई लेवल का चीज़ें करके जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को डाटा को इंपोर्ट करना पड़ेगा एक्सेल से, इस तरह से आप लोगों को चीज़ें करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जब क्वालिफाई नहीं कर रहे, इसका यही मतलब है कि लेवल थोड़ा अप लेवल का आता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा इजी नहीं आता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि बहुत सारा एग्जाम रहता है, जैसे कि आप लोग कोर्ट का बोल सकते हो, ठीक है, कोर्ट में भी स्किल टेस्ट होता है, अभी मैंने कराया था बिहार वाला। देन आप लोग का होता है ESIC का भी लेवल अच्छा खासा होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ख़राब है, लेकिन उससे भी एक लेवल अप। जैसे कि मैंने अभी एक कोर्स लॉन्च किया था इसरो का, ठीक है, इसरो CPT स्किल टेस्ट मैंने कराया था, वहाँ उसका जो लेवल है बहुत ही अच्छा था, एकदम से अच्छा। अगर कोई नहीं करके जाता है ना, कोर्स अगर नहीं करता तो डेफिनेटली वो क्लियर कर ही नहीं पाएगा, डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर लेवल चेंज होता है, वेरिएशन देखने को मिलता है, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो कि आप लोग को ना तो यूट्यूब में पढ़ाएगा कोई, या फिर आप लोग को कोई पेड क्लास में भी वो सारा चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं इन डिटेल में आप लोग को सारा चीज़ करा दूंगा, आप लोग 100% क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। CPT के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने आप लोगों को कहाँ फोकस करना है, अभी मैं कोर्स लॉन्च नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं कि मैं अभी कल ही कोर्स को लॉन्च कर दूँ, ऐसा नहीं है। आप लोग को जहाँ फोकस करना है वो मैं बताऊँगा। तो ये देखो कंप्यूटर स्किल टेस्ट का सिलेबस है। अब ये आप लोग मत बोलना, ये मत समझ लेना कि ये BIS का नोटिफिकेशन के अंदर है, तो ये BIS का नोटिफिकेशन का सिलेबस नहीं है। ये चीज़ें ध्यान रखना, क्योंकि ये इतना ही नोटिफिकेशन में मेंशन किया है, ठीक है, डिटेल सिलेबस नहीं है। तो ये मैं सिलेबस जो लाया हूँ ये कॉमन सिलेबस है, जो कि आप लोग स्टैंडर्ड सिलेबस है कंप्यूटर स्किल टेस्ट का, जो कि डिफरेंट एग्जाम में देखने को मिलता है। जैसे कि अभी CSIR का हुआ था, जैसे कि देन आप लोग का इसरो का हुआ था, देन आप लोग का अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटी का होता है, PRL का होता है, बहुत सारा ऐसे और भी एग्जाम है, बहुत सारा एग्जाम है यूनिवर्सिटी का। तो ये वाला ज़्यादा फॉलो किया था, यही वाला फॉर्मेट को, ठीक है। तो ये सारा इन डिटेल में हम लोग करेंगे। ये MS वर्ड का ये मार्क्स आप लोग मत देखना, ठीक है, ये मार्क्स में आप लोग कन्फ्यूज़ कर जाओगे। तो ये वर्ड के अंदर, तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी सारा चीज़ आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोग को ये आता है तो आप लोग को कोर्स का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना, ये मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग आता होगा, ठीक है।
देन मैं बात करता हूँ MS एक्सेल। MS एक्सेल का भी ये सारा चीज़, ये आप लोगों को सारा चीज़ आना चाहिए, ठीक है। और MS पावर पॉइंट के अंदर में भी ये सारा चीज़ आप लोग को आना चाहिए। और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी एक मॉक टेस्ट जो है लॉन्च कर रखा है, वहाँ पर आप लोग को 70 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ठीक है, 70 क्वेश्चन। और ये अगर आप लोग कर लेते हो तो डेफिनेटली मैं बता सकता हूँ कोई भी CPT स्किल टेस्ट का कोई भी रहे, कोई भी, ऐसा नहीं है कि BIS का मैं बता रहा हूँ, कोई भी रहे तो आप लोग ईजिली क्रैक कर लोगे, ठीक है, क्योंकि इसका लेवल है। तो मैंने वीडियो भी कुछ प्रोवाइड करके रखा, लेकिन BIS के लिए मैं अलग से करूँगा, ठीक है, क्योंकि ताकि आप लोग को थोड़ा और भी आइडिया मिल पाए। ये तो मैं सिलेबस कवर कराऊंगा, फिर देन एक्स्ट्रा लेक्चर अगर लगेगा आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा मेरे को बताना बेसिक से, तो वो भी मैं बताऊंगा। और कुछ भी सिलेबस में इंक्लूड मेरा को करने को रहेगा, अगर कुछ भी हाई लेवल का, तो वो भी मैं करके ही भेजूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम एग्जाम के अंदर ना हो, आप लोग इजिली क्रैक कर लो, ठीक है। देखो प्रीवियस ईयर का पेपर रहने से क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग को आइडिया लग जाता है और उसी के बेसिस में हम लोग पेपर को डिज़ाइन कर लेते हैं, उसमें थोड़ा इजीली हो जाता है स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो लेकिन प्रीवियस ईयर का कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है, तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है। और मैं जहाँ तक जानता हूँ इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आ सकता है, ठीक है। और क्या ही पूछेगा वो, कुछ बचता ही नहीं है ये वाला इतना सिलेबस के बाद। और मैं यहाँ पर क्या बताना चाहता हूँ, हाँ अच्छा इस यहाँ पर, ठीक है, हाँ यहाँ पर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जैसे कि ये मेल ID आप लोग नोट कर लो, ये लर्निंग बूस्ट official@gmail.com। देखो अभी अभी चैनल का जो नाम है वो चेंज हो चुका है, पहले बैंकिंग बूस्ट था, लेकिन अभी लर्निंग बूस्ट हो चुका है, तो यहाँ पर इसीलिए आप लोग को चेंज देखने को मिल रहा है। और ये चेंजेस कुछ कारणों की वजह से हुआ था, और ये मैंने कल ही अनाउंस कर दिया था, ठीक है, चैनल आई थिंक कल या परसों में किया था मैंने, तो वो आप लोग आगे बात देख लेना। तो ये नाम जो है चैनल का वो चेंज हुआ है, बाकी आप लोग कंटेंट जो है वो बहुत ही अच्छा लेवल का पहले भी मिलता था, अभी भी मिलता रहेगा, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप लोगों के लिए ऐप, वेबसाइट वगैरह सारा चीज़ लॉन्च हो चुका है, ठीक है। ऐप भी मैंने लॉन्च कर दिया है, वेबसाइट भी कर दिया है, लेकिन अभी वहाँ पर कोई भी कंटेंट अपलोड नहीं हुआ है, तो वो मैं जल्दी आप लोग को अपडेट दे दूंगा। आप लोग का एक डेडिकेटेड कोर्स भी देखने को मिलेगा इन ड्यू कोर्स, ठीक है, डेडिकेटेड कोर्स भी आप लोगों का आएगा फॉर BIS CPT स्किल टेस्ट। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, कब आएगा नहीं आएगा। आप लोगों को अभी जो मेन फोकस रखना है, आप लोगों को फेज़ 1 में फोकस करना है, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग को फेज़ 1 के बाद बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है, 60 डेज। आप लोग मेरे को 60 डेज भी दे देते हो तो मैं आप लोगों को प्रिपरेशन करा सकता हूँ, आराम से ईजिली करा दूंगा, ठीक है। मैंने इसरो के लिए लास्ट 10 डेज में कराया था, ठीक है, 100 इनरोलमेंट से ज़्यादा इनरोलमेंट हुआ था उसमें, और सारा वही पेपर देखने को मिला था, कुछ भी नहीं। लास्ट 10 डेज में 100 इनरोलमेंट, एग्जाम से लास्ट वही 8 से 7 दिन था, तब मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट वहाँ पर प्रोवाइड करा था स्टूडेंट लोग को, तो वो ठीक ठाक। थोड़ा ज़्यादा उस बारे में बात नहीं करता हूँ, नहीं तो ज़्यादा प्रोमोशनल वाला हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को लगा मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या करना है, तो देखो टाइपिंग प्रैक्टिस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी फेज़ 1 तो आप लोग को लेके चलना है, आप लोग का जो ज़्यादा फोकस रहेगा अभी फेज़ 1 का रहेगा। ये नहीं कि मैं कल ही लॉन्च कर रहा हूँ डेडिकेटेड कोर्स ले लो भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग फेज़ 1 को करो, कंप्यूटर स्किल टेस्ट के स्किल टेस्ट जो होने वाला वो मेरे में छोड़ दो, मैं आप लोगों को क्लियर करवा दूंगा। तो फेज़ 1 के अंदर आप लोगों को करना है, फेज़ 1 का अच्छा मार्क्स लाना है, ये करना है। लेकिन आप लोगों को फेज़ 1 के साथ साथ आप लोगों को ये 2 चीज़ें आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टाइपिंग प्रैक्टिस आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ड के अंदर देखो इतना वर्ड आप लोगों को वहाँ पर टाइप करना पड़ेगा, और टाइपिंग स्पीड आप लोगों को बहुत ज़्यादा मैटर करता है। टाइम सेव होगा, एक्सेल हो या फिर पावर पॉइंट के अंदर भी थोड़ा बहुत काम आता है, लेकिन एक्सेल के अंदर तो आता ही है डाटा फिल करने में, ठीक है। तो आप लोग को 20 से लेकर 30 मिनट डेली प्रैक्टिस करना है। ये डेली आप लोग को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ये प्रैक्टिस आप लोग MS वर्ड के अंदर भी कर सकते हो, या फिर आप लोग किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हो। और मैं एक बात बता दूं, अगर आप लोग स्किल और उसके बाद सेकंड नंबर में आते हैं, उसके बाद मैं बता रहा हूँ क्या बताना चाहता हूँ। वॉच 2 वीडियोज़ इन ए वीक। आप लोग को 2 स्किल टेस्ट का वीडियो देखना है। ये कहाँ से देखना है, ये मैं आप लोग को इसी चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर सेक्शन में चले जाना है, वहाँ पर आप लोगों को इसरो का प्लेलिस्ट मिलेगा, ठीक है, वो वाला देख सकते हो। देन आप लोग CSIR वाला प्लेलिस्ट देख लेना, ठीक है। देन आप लोग ESIC वाला देखो, बहुत ही ये जो ESIC वाला था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को बेसिक से सीखना है सारा चीज़,
तो यहाँ से थोड़ा बहुत देख सकते हो। तो वीक में आप लोग को 2 वीडियोस करना है, बाकी आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम है तो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन आप लोग को अभी जो फोकस रखना है फेज़ 1 के अंदर ही रखना है, क्योंकि फेज़ 1 आप लोग को जल्दी होने वाला है। तो अगर आप लोग इसरो का प्लेलिस्ट से जाके पेपर देख लोगे तो आप लोग को लेवल समझ में आ जाएगा कि सीपीटी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को हार्ड लेवल में करना है तो इसरो वाला प्लेलिस्ट आप लोग को 2-4 वीडियो देखना तो आप लोगों को पता चल जाएगा। बाकी कोर्स के अंदर हम लोगों ने प्लेलिस्ट जो यूट्यूब तो देखो फ्री यहाँ पर हम लोग अपलोड करते हैं, बाकी जो पेड कोर्स था ना वहाँ पर तो और भी हाई लेवल का चीज़ें मैं अपलोड ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग एक बार देख लेना। आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो, 2 वीडियो कहीं से भी उठाओ आप लोग देख लो, और जो भी वीडियो आप लोग चाहो तो 1.5x में भी देख सकते हो, या फिर आप लोग स्पीड को बढ़ाकर 2x तक भी ले जा सकते हो, अपने हिसाब से देखना, क्योंकि टाइम ज़्यादा आप लोग को वेस्ट नहीं करना, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालना है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम निकालने का आप लोगों का मोटो होना चाहिए, ये नहीं कि मैं वीडियो देखे जा रहा हूँ, ऐसा नहीं, ठीक है। बाकी आप लोग का डेडिकेटेड कोर्स के लिए मैं जल्दी आप लोग को बता दूंगा कि कैसे क्या एनरोल करना है, क्या कुछ परचेज करना है ऐप से, वो मैं बता दूंगा, जल्दी बता दूंगा, ठीक है। तो वो आप लोगों को पता चल जाएगा। और आप लोगों को वीकली मैं कोशिश करूँगा अभी वीकली आप लोगों को 2 वीडियोज़ में डालूँ, 2 वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। 2 वीडियोज़ का मेरा टारगेट रहेगा वीकली में यूट्यूब के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आप लोग को मिल जाए। देन आप लोग को स्किल टेस्ट के लिए तो डेडिकेटेड कोर्स तो मिलेगा ही। देन जब भी ये आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आप लोग एक काम करना, आप लोगों को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर टेलीग्राम में आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर आप लोगों को सारा अपडेट मिल जाएगा, क्योंकि देखो अभी सारा आप लोगों को यहाँ पर सोशल मीडिया जो हैंडल है मैंने चेंज करा है, क्योंकि नेम चेंज हुआ है, ठीक है। और ये मैं क्या बता रहा था, मेल आईडी जो है learningboost@gmail.com। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, अगर लास्ट ईयर किसी भी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था, सीपीटी स्किल टेस्ट का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, सीपीटी एग्ज़ाम दिया था अगर, तो मेरे को मेल कर लेना, ताकि मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए। मैं आपसे पूछ लूँगा क्या कुछ आया था नहीं आया था, ठीक है। तो आप लोग मेल कर देना, अगर आप लोग सीपीटी एग्ज़ाम के लिए गए थे तभी करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना। और आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ से आप लोग लिंक में जाकर आप लोग ज्वाइन कर लेना, ताकि जो भी अपडेट आएगा वो आप लोग को मिलता रहेगा, ठीक है। बाकी तो मैंने आप लोगों को सारा कुछ बता ही दिया। हाँ, NSQF लेवल का मैं बात करने वाला था, ठीक है, NSQF। तो ये मैं बात कर लेता हूँ, कहाँ पर था भाई, RTI वाला, ठीक है। तो ये लिंक मैं शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। और यहाँ पर मैं NSQF का अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर आप लोग जो भी ASO पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, NSQF लेवल 6 का जो है, इसका तो देखो मैं तैयारी नहीं कराऊंगा, पहले ही मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये 2-3 महीना का कोर्स नहीं है कि मैं 2-3 या फिर 4 महीना या 5 महीना में भी नहीं है कि मैं आपको करा दूँ, ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं करा दूँ इसका। इसके लिए आप लोगों को देखो, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं NSQF के लिए, जैसे कि NLET होता है, उसके अंदर आप लोग को डेडिकेटेड डिप्लोमा कोर्स करना पड़ता है, जिसका जो ड्यूरेशन होता है 1 ईयर से लेकर, ये मिनिमम 1 ईयर्स मैक्सिमम 3 ईयर्स तक का होता है। ये चीज़ें ध्यान रखना लेवल 6 का। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल देखने को मिलता है, ऐसा नहीं कि आप लोग अगर सोच रहे हो कि आप लोग ईजिली क्रैक कर लोगे, तो ये कहीं पर भी कोर्स करके ईजिली क्रैक कर लोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। एक तो मैं बता दूँ आप लोग को, NSQF लेवल 6 जो है BCA या फिर MCA का इक्विवेलेंट कोर्स भी नहीं बोल सकते हैं। एक मिनट मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, चलो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। हाँ, ये जो आप लोग अगर BCA आप लोगों का बैकग्राउंड है या फिर MCA आप लोगों ने कर रखा है, तो कहीं ना कहीं आप लोग को बेनिफिट है, लेकिन फिर भी आप लोग को सारा चीज़ रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आप लोग BCA का स्टूडेंट रह चुके हो या फिर MCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, देखो मास्टर तो ये ज़्यादा हो गया, BCA तक भी अगर आप लोग किए होंगे तो आप लोग के पास अच्छा खासा IT और इलेक्ट्रॉनिक का नॉलेज होता है, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए अच्छा कर सकते हो, लेकिन आप लोग को सारा चीज़ जानना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसका कुछ डाटा बता रहा हूँ, लास्ट ईयर जो डाटा था, ठीक है। अगर कोई सोच रहे बहुत ही ईजी है, तो मैं यहाँ पर कुछ डाटा है उसके रिगार्डिंग, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो डाटा था आप लोगों का, जो ये जो आप लोग का ASO का पोस्ट था, ठीक है, लास्ट ईयर का जो वैकेंसी था
वो आप लोगों का जो था वो आप लोगों का 47 वैकेंसी था, ठीक है। टोटल कितना वैकेंसी था और इसमें से सिलेक्शन कितनों का हुआ था, ये चीज़ें ध्यान रखना भाई। मेरिट लिस्ट जो बना था वो ओनली ऑन सॉरी ये 9 स्टूडेंट है, तो ये मैं लिख देता हूँ। तो फाइनल जो सिलेक्शन हुआ था 9 स्टूडेंट का ही हुआ था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ओनली 20% से भी कम स्टूडेंट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था। ये चीज़ें ध्यान रखना, मतलब 47 जो वैकेंसी था वो भी फुलफिलमेंट वहाँ पर नहीं किया गया था, ये चीज़ें ध्यान रखना। इसी से आप लोग समझ सकते हो कि इसका लेवल क्या कुछ था। और यहाँ पर जो आप लोगों का स्किल टेस्ट जो एग्ज़ाम देने गए थे 120 स्टूडेंट गए थे, ठीक है। 120 स्टूडेंट से खाली क्वालिफाई अगर किए थे वो 9 स्टूडेंट किए थे, ये चीज़ें ध्यान रखना। और इसका लेवल क्या कुछ रहता है एक बार मैं बता देता हूँ। पहले तो मैं ये भी कंफर्म कर दूँ, अगर आप लोग NSQF लेवल 6 के लिए डेडिकेटेड कोर्स ऑलरेडी किए थे तो आप लोग डेफिनेटली इसको क्लियर कर पाओगे। अगर आप लोग कहीं से भी कोर्स लेके रखा है तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं बोलूँगा अगर आप लोगों ने कोर्स में इन्वेस्टमेंट कर ही दिया है तो आप लोग डेफिनेटली वहाँ से तैयारी करो। आगे क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता, जो भी होगा अगर क्वालिफाई कर लेते हो तो बेटर है, अगर नहीं भी करते हो तो क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप लोगों ने कहीं से कोर्स वगैरह लेके रखा है तो आप लोग उसी का फॉलो करो, ठीक है। अभी आप लोग के पास दूसरा कोई स्विच करने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये डेडिकेटेड कोर्स होता है। ये आप लोग को डिफरेंट गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट के द्वारा ये कराया जाता है। 2-3 इंस्टीट्यूट है सरकारी, तो वहाँ से ये वाला आप लोग का डिप्लोमा वाला कोर्स होता है। इसका जो ड्यूरेशन होता है 1 ईयर से लेकर 3 ईयर्स तक होता है। और अगर कोई आप लोग को 3-4 महीना में करा रहा है तो डेफिनेटली ये मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल है। एग्ज़ाम क्रैक कर पाना मुश्किल है 3-4 मंथ में। ये इसका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। थोड़ा मैं यहाँ पर सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। बाकी इस लिंक के थ्रू आप लोग चले जाना तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या कुछ देखने को मिलता है, यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। बाकी जो BCA का स्टूडेंट होंगे या फिर MCA का स्टूडेंट होंगे उनको थोड़ा बहुत, अगर ये वाला वीडियो देख रहे होंगे तो उनको थोड़ा बहुत यहाँ पर आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिगार्डिंग भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखा जा सकता है, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ सकता है, एकदम डेफिनेटली आएगा, तभी यहाँ पर क्वालिफाई लोग नहीं करते। पाइथन, जावा, C++, ये सारा चीज़ आप लोग को वहाँ पर देखने को मिलेगा। डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, ये सारा आप लोग को देखने को वहाँ पर मिलता है। देन आप लोग को डाटा एनालिटिक्स के बारे में भी सारा कुछ जानकारी होना चाहिए, ठीक है। देन आप लोग को कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में भी आप लोगों का नॉलेज होना चाहिए। TCP, IP, DNS, ये सारा चीज़, VPN, ये सारा कुछ आप लोग का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक के, जैसे कि ये IT इलेक्ट्रॉनिक बोला, तो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में भी आप लोग को डिजिटल जो इलेक्ट्रॉनिक होता है, गैजेट वगैरह होता है, ये सारा चीज़ आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। देन आप लोगों के पास AI, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अभी का डेट में, इससे तो क्वेश्चन बनना ही बनना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो ये आप लोगों को फंडामेंटल सारा कुछ आना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी से तो डेफिनेटली हमेशा क्वेश्चन बनता है, तो ये सारा भी आप लोग को आना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी के अंदर बहुत सारा सब टॉपिक है, तो मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं जाऊँगा, थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। डाटाबेस मैनेजमेंट आप लोग को आना चाहिए। IT प्रोजेक्ट के बारे में भी आप लोग को नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो आप लोग को आना चाहिए, उसका कम से कम आप लोगों को फंडामेंटल जानना चाहिए। डिवाइस किस तरह से वर्क करता है, नेटवर्क वगैरह, प्रोटोकॉल, ये सारा कुछ आप लोग को जानना चाहिए। क्लाउड कंप्यूटिंग आप लोग को आना चाहिए, ठीक है, किस तरह से वर्क करता है, ये सारा चीज़ आप लोग को आना चाहिए। और भी बहुत सारा टॉपिक है, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग एक बार इससे गो थ्रू कर लोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप लोग गूगल के अंदर सर्च करोगे NSQF लेवल 6 IT सिलेबस लिख दोगे तो आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर NSQF लेवल 6 का डिफरेंट सेक्टर होता है, तो आप लोग का जो आएगा IT और इलेक्ट्रॉनिक वाला ही आएगा, तो ये आप लोग एक बार देख लेना। NSQF लेवल 6 गूगल में सर्च करोगे तो आप लोगों को सिलेबस मिल जाएगा। तो बाकी मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा टफ है। अगर आप लोगों ने डेडिकेटेड कोर्स कर रखा था तो आप लोग डेफिनेटली क्लियर करोगे। अगर आप लोगों ने नहीं करा, कहीं से कोर्स परचेज कर रखा है, तो आप लोग उसी से कंटिन्यू करो, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है एग्जाम निकालना, तो थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, अपने तरफ से भी थोड़ा एफर्ट डालना, ठीक है, चीज़ों को। क्योंकि ये मत सोचना कि आप लोगों को कोई कोर्स करा देगा, आप लोगों को खुद से भी एफर्ट मानना पड़ेगा। अगर कोई कोर्स करा रहा है तो डेफिनेटली देखो NSQF लेवल 6 का कोई ऐसा टीचर है नहीं, मेरे
एज पर माई नॉलेज, ठीक है। बाकी हो भी सकता है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, यूट्यूब के अंदर अगर आप लोग देख रहे हो तो ऐसा कोई है नहीं, ठीक है, जो इसका कोर्स आप लोग को इजीली करा दे। लेकिन आप लोगों को खुद से, अगर आप लोगों ने कोर्स कहीं से भी ले रखा है, ऑनलाइन कोर्स जहाँ पर आप लोगों को बोला जा रहा है 3, 4, 5, 6 महीना में आप लोग को करा देंगे, तो वहाँ पर आप लोग खुद से भी थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। हो सकता है कि आप लोग खुद से एफर्ट डालोगे तो हो जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ये जो भी मैंने बेसिक चीज़ था वो मैंने बता दिया। और आप लोग का जो डबल ऐसे CPT स्किल टेस्ट है, इसके लिए तो मैं डेडिकेटेड कोर्स लाऊंगा और डेफिनेटली आप लोग 100% क्लियर करोगे, ठीक है। तो अभी आप लोगों का कोर्स के बारे में कोई परचेज नहीं करना है, आप लोगों को जो मैंने बताया वो सारा चीज़ आप लोग को फॉलो करना है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोगों का कोई भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।